तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। क्या है ये योजना, कितना इसमें खर्चा आएगा, कितनी आपको सब्सिडी मिल सकती है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है जिसमें हम सारी बातें कवर करेंगे। तो सबसे पहला है क्या है ये स्कीम, आपको ये बताया जाएगा इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। दूसरा है कितना लाभ आपको मिलेगा, यानी आपको कितनी सब्सिडी इस स्कीम में मिलेगी। और तीसरा आपके द्वारा कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो भी हमने इसमें कवर किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं क्या है ये स्कीम। मोदी जी ने ये स्कीम अनाउंस की है जिसमें टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ घरों तक 300 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली जो है वो पहुंचाई। तो इसके लिए आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल जो है वो लगवाना होगा। गवर्नमेंट आपको इसमें सब्सिडी देगी, जितना भी खर्चा आएगा उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि हमें 1 करोड़ घरों तक इसको पहुंचाना है, ये सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करवाने हैं। तो अब देखते हैं कितना लाभ आपको मिलेगा। जो हमने ये सब्सिडी और लाभ दिखाया हुआ है ये घरेलू कस्टमरों के लिए है, कमर्शियल कस्टमर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो पर किलोवाट 2 किलोवाट तक का अगर आप प्लांट लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। तो टोटल 60,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो एडिशनल 18,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपको 3 किलोवाट के प्लांट पर मिलेगी 78,000 रुपये। इससे ज़्यादा का अगर आप प्लांट लगवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, तब भी आपको 78,000 की ही सब्सिडी मिलेगी, इससे ज़्यादा सब्सिडी आपको नहीं दी जाएगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लांट जो है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले है एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी हर महीने आप कितनी बिजली यूज़ करते हो उसके आधार पर। अगर आप 150 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हो तो आप 1 से 2 किलोवाट का जो है वो प्लांट लगा सकते हो, जिसमें जो सब्सिडी है आपको वो भी 30,000 से 60,000 तक मिलेगी। उसके बाद अगर आप 150 से 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हो तो आप 2 से 3 किलोवाट का प्लांट जो है वो लगवा सकते हो, जिसके लिए आपको 60,000 से 78,000 तक सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद अगर आपकी मंथली कंजप्शन 300 यूनिट से ज़्यादा है तो आप 3 किलोवाट से ज़्यादा का प्लांट लगवा सकते हो, लेकिन सब्सिडी आपको सिर्फ 78,000 ही मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अब बात करेंगे आपके मन में उठने वाले सवालों का। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि कितना खर्चा आएगा इस प्लांट के ऊपर। दूसरा ये है कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट के सोलर प्लांट में कितनी बिजली बनती है और किस तरह की छत पर ये प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हो तो क्या ये प्लांट लगाया जा सकता है, और इस सोलर प्लांट की कितनी लाइफ है ताकि आपके पैसे वसूल भी हो सकें। और यह सोलर प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है अगर आप अपना घर बेचने की वो करें। और 1 किलोवाट सोलर प्लांट को कितनी जगह की ज़रूरत होती है, अगर आपको बड़ा प्लांट लगाना है तो कितनी जगह की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कितना खर्चा आएगा इसमें। तो 1 किलोवाट सोलर प्लांट में अबाउट 55,000 से 65,000 तक खर्चा आता है, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो 30,000 है। दूसरा 2 किलोवाट के प्लांट में 1 लाख से 1,15,000 तक खर्चा आता है, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी 60,000 है। और 3 किलोवाट के प्लांट में 1,40 से 1,50 तक खर्चा आता है, वहीं गवर्नमेंट की सब्सिडी 78,000 रुपये है। अगर आप इससे ज़्यादा का प्लांट लगवाओगे तब भी आपको 78,000 ही सब्सिडी मिलेगी। तो जितना ज़्यादा बड़ा आप प्लांट लगवाओगे खर्चा आपका उतना ही कम हो जाएगा। दूसरी बात है यह उपलब्ध सामान और जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में आप हो, तब आपको उसके हिसाब से इसका खर्चा जो थोड़ा बहुत है वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने किलोवाट सोलर प्लांट में कितनी यूनिट बिजली बन सकती है। तो अगर साफ धूप वाला दिन हो तो 1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र में एक दिन में 4 से 5 या 5.5 यूनिट तक बन सकती है। तो आप इस आधार पर ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डेली कंजप्शन यानी एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है, तो आपको कितने यूनिट का प्लांट जो है वो लगवाना चाहिए। जैसे हमने बताया भी है, एवरेज मंथली कंजप्शन के हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम किस तरह की छत इसके लिए ज़रूरी है। तो अगर कंक्रीट की छत है तो वो सबसे बढ़िया है, वो उन्होंने रिकमेंड कर रखा है। इसके अलावा अगर एबोस्टस छत है
या कच्ची छत है तो आप ये प्लांट नहीं लगवा सकते। जो उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया है वो ये दिया है कि अगर आपका छत इतने भार को सहन कर सकता है तो आप ये सोलर प्लांट लगवा सकते हो। इसकी अप्रूवल जो आपको कंपनी है उसके द्वारा दी जाएगी। तो वो छत की आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप छत की फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो देख के ही बता देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किराए का घर है तो क्या यह सोलर प्लांट लगवाया जा सकता है या नहीं। यदि आपके पास अपने नाम से बिजली कनेक्शन है और नियमित रूप से आप अपने नाम से बिजली का भुगतान करते हैं, और एक और कंडीशन इसमें चाहिए, वो ये है कि आपके पास घर के मालिक से सौर ऊर्जा के ये प्लांट लगवाने के लिए जो छत की यूज़ होनी है उसकी परमिशन होनी चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप किराए के घर में भी ये प्लांट लगवा सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसी से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो यही है कि सोलर प्लांट की लाइफ है कितने वर्ष तक यह प्लांट लगवाने के बाद चलेगा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड लाइफ दी गई है वो 25 साल दी गई है कि अगर आप सोलर प्लांट लगवा लेते हो तो उसके बाद 25 साल तक ये प्लांट सही से काम करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, क्या सोलर प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। यदि आप किराए के घर में हैं और कल को आप शिफ्ट करना चाहें तो आप सोलर प्लांट को शिफ्ट भी कर सकते हैं, या आप अपना मकान बेच रहे हैं तब भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो है कि एक जो किलोवाट का प्लांट है उसको लगाने के लिए कितनी छत की ज़रूरत होगी, कितना एरिया चाहिएगा। तो 1 किलोवाट प्लांट के लिए 8 से 10 वर्ग मीटर का एरिया चाहिए होता है। तो इसके बेस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्लांट कितने किलोवाट का है और उसको कितनी जगह की ज़रूरत होगी। अब एक सवाल हम लेंगे जो कि है सोलर प्लांट लगने के बाद बनने वाली अतिरिक्त बिजली के बारे में। अगर अतिरिक्त बिजली बनती है, मतलब कि जितना आप कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा सोलर प्लांट से बिजली बनती है और वो ग्रिड में सप्लाई होती है, विद्युत कंपनी के पास सप्लाई होती है, बिकॉज़ इसके लिए आपके पास एक नेट मीटर लगाया जाता है जिसमें यह फीचर होता है जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी उसकी सप्लाई ग्रिड में हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या उसका आपको पैसे मिलेंगे या नहीं, तो यह स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कुछ राज्यों में विद्युत कंपनियाँ इसको कंपनसेट करती हैं, कुछ राज्यों में इसको कंपनसेट नहीं करती। तो जिस राज्य में आप हैं वहाँ की विद्युत कंपनी के बारे में आपको पता होगा कि ग्रिड में सप्लाई होने वाली अतिरिक्त बिजली का आपको कंपनसेशन मिलता है या नहीं। तो इसके एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो विद्युत कंपनी के पास ही हैं कि वो आपको कंपनसेट करते हैं या नहीं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास वैकेंट प्लाट है, खाली भूमि पड़ी हुई है, तो क्या आप वहाँ भी ये प्लांट लगवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दे रखी है, आप वैकेंट प्लांट पे भी इसको लगवा सकते हैं, पर उसके लिए भी कंडीशंस वही होनी चाहिए कि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए और वो सारा का सारा प्रोसेस कंपनी द्वारा जो है वो कंप्लीट किया जाना चाहिए। तभी आप उस वैकेंट लैंड पे ये सोलर प्लांट लगवा सकते हो, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।